पेपर लीक कांड पर उठे सवाल। कब हटेंगे संदेह के बादल? कब हटेगा लीक का कलंक? विपक्ष फिर हुआ हमलावर। एक बार फिर सिद्ध हो गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की पवित्रता तार-तार है। सीबीआई जांच की फिर उठी मांग। इस सरकार की सरपरस्ती में जितनी भी परीक्षाएं हुई, वहां परीक्षाएं नहीं, नौकरी देने और नौकरी लूटने का एक षड्यंत्र था। पेपर लीक पर फिर घमासान। राजस्थान लोक सेवा आयोग की पवित्रता तार-तार है। पेपर लीक पर फिर घमासान। नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव और बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक पर आखिर लगाम कब लगेगी। सवाल इसीलिए क्योंकि हाल ही में एसओजी की रिपोर्ट पर 2 और परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। एक बार फिर से पेपर लीक पर घमासान मच गया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इससे साबित होता है कि पेपर लीक के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा है कि आरपीएससी की पवित्रता तार-तार हो चुकी है। लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। आज श्रीगंगानगर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पेपर लीक पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान में लाखों रुपए में पेपर बेचे जा रहे हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक की जांच सही दिशा में चल रही है। इतनी सख्त कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई। चुनावी साल में पेपर लीक पर फिर से घमासान मच गया है और आज इसी बड़े मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की पवित्रता तार-तार है। तो चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं। सुरेश गर्ग बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत राजकुमार शर्मा जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि 2 और पेपर रद्द कर दिए गए। क्या आपको वाकई लगता है कि यह परमानेंट सोल्यूशन है? जो अभ्यर्थी है वो परेशान है, क्या ये कोई हल हुआ क्या? प्रियंका जी, पेपर लीक की जो घटना है वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी कह चुके हैं और ये जड़ें पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। लेकिन थोड़ी बहुत तसल्ली इस बात से होती है कि ये राजस्थान में जो घटनाएं घट रही है उसमें अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार पेपर लीक करने वाले सरगनाओं को लगातार पकड़ती जा रही है। हम बार बार राजस्थान के युवाओं को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। गहलोत सरकार राजस्थान के युवाओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। मैं आपके चैनल पे राजस्थान के तमाम छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अब जो पेपर लीक करने वाली जो सरगना है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री स्वयं बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित भी है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं चुनाव का वक्त है, भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा देना चाहते हैं, लेकिन हम इसको दिल से ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी को राजस्थान के तमाम युवाओं की बहुत चिंता है और मैं आपके चैनल पे फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम ऊपर से लेकर नीचे तक कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ेंगे, अपराधी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। राजस्थान में इस तरह की हरकत करने वाले को शर्मा जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं मैं। आप कह रहे हैं कि जो अन्य पार्टियां इसे मुद्दा बना रही हैं, लेकिन अभ्यर्थी कैसे आपके ऊपर भरोसा करें? ये पहला मामला नहीं है पेपर लीक का, कई पेपर लीक्स हो चुके हैं, कई पेपर रद्द हो चुके हैं। अभ्यर्थियों के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है और जब सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है, लोग चाहते हैं जांच हो, तो दिक्कत कहां आ रही है?
अगर सीबीआई जांच करती है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जड़ तक पहुंचेगी सीबीआई, सभी को जो मुलजिम है उनको सजा मिलेगी, जो आरोपी हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, ये राजस्थान के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, जहां आप पार्टी की सरकारें हैं, जो अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, वहां भी ये समस्या है। और राजस्थान में जितनी बड़ी कार्रवाई इन लोगों को पकड़ने के लिए की जा रही है उतनी किसी भी राज्य में नहीं की जाती है। और जहां तक आप सीबीआई की मांग करते हैं, प्रियंका जी, थोड़े दिन पहले ईडी आई थी यहाँ राजस्थान में, 8 दिन 4 दिन 3 दिन कार्रवाई करके चली गई। मैं कहता हूं अगर कोई पकड़ में आया है तो कार्रवाई करिए ना। और सीबीआई की मांग जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं, छात्र छात्राओं के साथ आप ये राजनीति करना छोड़ दें। आप अगर इतने साहूकार हैं, इतने आप ईमानदार हैं, अभी 2 दिन पहले आपने यहाँ राजस्थान में जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था जिसमें आपने कहा था 30-40 हजार लोगों को लेकर आंदोलन करके। प्रियंका जी, केवल 1500 लोग उसमें आंदोलन में शामिल हुए थे। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल घड़ियाली आंसू बहा करके राजस्थान के छात्र छात्राओं का सुरेश गर्ग जी, आप लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और सिर्फ इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आपको अभ्यर्थियों से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप राजकुमार जी की ओर से। इस पर आपका जवाब। देखिए प्रियंका जी, आपने पिछले 4.5 साल से देखा होगा राजस्थान के अंदर केवल भ्रष्टाचार, पेपर लीक। आपने किसी भी कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, करोड़ों रुपए में वो पेपर बिका है। आज बाबूलाल कटारा जी ने 6 महीने पहले पेपर ले लिया था, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसके बावजूद भी क्या कार्रवाई की है, करोड़ों रुपए में उन्होंने पेपर बेचा है। रीट का पेपर देखिए आपने, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अगर हम सीबीआई की जांच की मांग उठा रहे हैं तो उसमें कहां गलत कर रहे हैं। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ न्याय की मांग उठा रहे हैं कि आज छात्र बेचारा लाखों रुपए खर्च करके परीक्षा की तैयारी करता है और उसको पता चलता है कि वो तो पेपर लीक हो चुका है। तो राजस्थान के अंदर क्यों कांग्रेस तो कह रही है कि राज्य सरकार अच्छे से जांच करा रही है, आरपीएससी का एक मेंबर भी गिरफ्तार हुआ है, इतनी बड़ी कार्रवाई तो कर रही है। तो आप सिर्फ इसे चुनावी मुद्दा बनाकर वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ यही मकसद है कि कितना ज्यादा वोट बीजेपी के खाते में चला जाए। प्रियंका जी, मुझे बताइए कि अगर एक एसओजी का अधिकारी, एडिशनल एसपी लेवल का अधिकारी अगर पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार में, तो आप क्या मानते हो कि वो जांच यहां पे सही हो रही है? जब राजस्थान के एसओजी का एक एडिशनल एसपी लेवल का अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है और वही एसओजी उसकी जांच करती है, तो आप क्या मानते हो कि यहां पे जांच सही हो रही होगी? जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक यहां पे ये पता नहीं चलेगा कि इनके कौन कौन नेता और कौन कौन सरगना इनके पीछे लगे हुए हैं और छात्रों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो जो छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए न्याय मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्षरत है। और ये कह रहे हैं कि साहब हमने धरना प्रदर्शन, अरे भाई हमने धरना प्रदर्शन और हमारा तो विशाल प्रदर्शन रहा है, आपको जगाने की पूरे 4.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नींद में केवल मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं कि कैसे भी मेरी कुर्सी बची हुई है। हर विधान जो इनका विधायक है वो अपना आपको एक सुपर मुख्यमंत्री मानता है और उनके प्रेशर में आके मुख्यमंत्री जी कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते। आप बताइए, जारोली जी को इन्होंने पकड़ा, जारोली जी को पकड़ने के बाद में एसओजी क्लीन चिट कैसे दे देती है? इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं न कहीं मिली भगत है। जब राजीव अध्ययन संस्थान पूरा मिला हुआ है, जब पेपर अलमारी से चोरी हो जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं सरकार की मिली भगत है। जागिए बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि सरकार भी पेपर लीक में मिली हुई है। राजकुमार जी से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जैमिनी जी आपके पास आते हुए, निश्चित तौर पर पेपर लीक जब होते हैं तो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और इसमें अगर कोई राजनीति करता है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी, क्या आप मानते हैं कि सीबीआई जांच जरूरी हो जाती है ऐसे में? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आज तो बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जब रीट की चीट तीर विधानसभा में बैठे थे तो बजरी माफियाओं के दबाव में इन्होंने क्यों समझौता किया, एसओजी पे क्यों माने? आज चुनाव में इनको बीजेपी को सीबीआई याद आ रही है। उस समय अकेला किरोड़ी लाल मीणा झक मार रहा था। कहां थे सतीश पूनिया वगैरह? बीजेपी कार्यालय में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होने दे रहे थे। अब जब मुद्दा तूल पकड़ गया तो राजेंद्र राठौड़ जी भी कह रहे सीबीआई की जांच हो जाएगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से आरपीएससी की हालत है और अन्य संस्थाओं की हालत है, इनका पुनर्गठन की जरूरत है। जो रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में मांग की वो राजस्थान में भी करे। वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद है और सचिन पायलट ने भी मांग की है। होना क्या है इसमें? जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर रिजाइन देने का तो पावर है ना, ये तो कान पकड़ी छेली है। ये तो पता लगी गया ना बाबूलाल कटारा को सदस्य किसने बनाया।
जब सदस्य आपने बनाए तो उनसे कह दीजिए आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन और एकेडमिक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और जिस किसी व्यक्ति का चरित्र संदिग्ध हो जाता है उसकी विश्वसनीयता पर आंच आ जाती है। आज यही हो रहा है। आज आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो, राजस्थान का नौजवान इन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। 8.5 लाख बच्चों को फिर 30 जुलाई को एग्जाम देना है। क्या मखौल बना रखा है एग्जाम, आपके चुनाव सिर पे है। 4 साल से राजस्थान का नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक कहानी है कि एक भेड़ थी, भेड़ों का झुंड था, उनको कंबल बांटे जा रहे थे कि कंबल बांटे जा रहे, कंबल बांटे जा रहे। एक भेड़ कहती है कि ये कंबल तो मेरी ही ऊन से बनते हैं। तो आप ये रात का नाटक खेल रहे हो, पैसा तो जनता का ही है। जब आप लंपी में किसी पशुपालक की गाय मर गई, उसको 40,000 रुपए दे सकते हैं, तो बेरोजगार को आप उसका मुआवजा क्यों नहीं दे सकते? आप सचिन पायलट को तो कहते हैं उसका मानसिक दिवालियापन निकल गया, तो इनको क्यों नहीं दे सकते राजस्थान के नौजवानों को? वो बेचारा अपना कमरा लेके रहा है, उसके साथ बराबर मजाक हो रहा है। आज तो एसओजी के कहने पे आप 2 पेपर रद्द कर रहे हो। एसओजी, यही एसओजी जब कर्मचारी चयन बोर्ड में कहती है कि सीएचओ में 89 क्वेश्चन आउट हो गए, आपने आज तक उस पेपर को रद्द क्यों नहीं किया सीएचओ को? तो आपकी भी तो विश्वसनीयता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। केवल राज के लिए राहत मत दीजिए। ये राजस्थान का नौजवान हताहत है 4.5 साल से, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। बीजेपी में केवल किरोड़ी लाल मीणा को अलग कर दीजिए। सीबीआई जांच की मांग किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों ही की है। आज तो राजेंद्र राठौड़ जी बोल रहे थे, उस दिन सदन में थे आप, क्यों नहीं बोले? आप क्यों एसओजी पे मांगे? क्यों आपने रीट की चीट में केवल मुद्दा क्यों नहीं बनाया? तब क्यों माने आप एसओजी से? क्योंकि उस समय आप बजरी माफियाओं के दबाव में थे और आज आपको वोट चाहिए। तो बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान के नौजवान को ठगने का ड्रामा बंद करे और ईमानदारी से कोई न्याय की बात करे, क्योंकि ये मुद्दा साधारण नहीं है। ये उनके घर, उनके नौजवानों के भविष्य से है। अब जो भर्ती हो गए वो भी कह रहे हैं हम फर्जी हुए हैं, और जो नहीं हुए वो अपने घर वालों से कह रहे हैं पेपर आउट होते हमारी नौकरी कैसे लगेगी। तो इस राजस्थान में ऐसा मानसिक वितृष्णा फैल गई है नौजवान में कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। और दोनों पार्टी अपने वोटों की राजनीति कर रही है। ये वोटों का टाइम है क्या? उन नौजवानों के दिल पर गुजरी क्या है जिन्होंने 3-3 साल अपनी जवानी के खराब कर दिए, फिर पेपर आउट हो गया? उनकी दर्द को कौन समझेगा? आप गाय मर गई लंपी में, आपने उनको 40,000 रुपए दिया, अच्छा काम किया। उस बेरोजगार का पेपर आउट हो, उसको दे दो ना पैसा। उसके लिए आप सचिन पायलट करो मानसिक दिवालिया मैंने कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। अरे वो तो आपकी कान पकड़ी छेड़ियां हैं जिनको आपने सदस्य बनाए, उनसे इस्तीफा ले लीजिए। कुमार विश्वास की वाइफ है, निरंजन आर्य जी की वाइफ है, जो है आपके ही तो है, उनसे कह दीजिए इस्तीफा दे दीजिए। और किसी एकेडमिक वाले को जो इंटीग्रिटी जानते हैं, इन पुलिस वालों के भरोसे क्यों बैठे हो आप? पुलिस वाला क्या जाने एग्जाम कराना? आप चाहे आरपीएससी का चेयरमैन हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का हो, ये प्रमोटी आरपीएस बैठा रखे हैं। ये क्या करेंगे प्रमोटी आरपीएस? इन्होंने जब प्रमोटी आरपीएस बने हैं, इस आरपीएससी का भट्टा बैठा है। वसुंधरा जी के टाइम भी यही हुआ था, जब हबीब गोरान थे, पेपर आउट हुआ था आरजेएस का, अहमदाबाद से पेपर लाके उन्होंने अपनी बेटी को पास करा दिया, जेल तक गए। तो ये मजाक क्यों कराते हैं? आपको पता है कि एकेडमिक काम है, सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो आप किसी एकेडमिक को बैठाइए ना जो सीक्रेसी आउट नहीं करे, जिसकी इंटीग्रिटी हो, तो समझता है सिस्टम को। एक आरपीएस या पुलिस अधिकारी क्या जानता है? वो कानून आईओ हो सकता है, अच्छी केस स्टडी कर सकता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न कैसे उसके पेपर सेट होंगे? अब जिस तरीके से पेपर बाहर ले गया बाबूलाल कटारा जी, क्या गारंटी कि 8 पेपर नहीं गए होंगे? क्या गारंटी आरएएस, जो आज किरोड़ी लाल जी ने कहा कि आरएएस और एसआई के पेपर आउट हुए? तो उन नौजवानों को क्या कहकर आप दिलासा दोगे? बिल्कुल, झूठी बातों से बात नहीं चलेगी। मामला बहुत बढ़ तो गया, यही है ना मिथिलेश जी, बहुत भारी है जी। बिल्कुल, और दिक्कत तो यही है कि कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि बेरोजगारों के दर्द को आखिर कौन समझेगा? क्योंकि जिस कदर राजनीति की जा रही है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बेहद गंभीर मामला है। और ऐसे में कोशिश ये की जानी चाहिए कि जड़ तक पहुंचकर इसका सोल्यूशन निकाला जाए। और राजकुमार शर्मा जी, कई सारे सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर। सीएचओ का पेपर आउट क्यों जब हुआ है तो वो क्यों नहीं रद्द किया आपने पेपर? और सवाल आपके ऊपर ये भी उठ रहे हैं कि सरकार भी मिली हुई है, क्योंकि सचिन पायलट तो खुद कह रहे हैं कि गहनता से जांच की जाए, कई लोग इसमें मिले हुए हैं। जांच आखिर क्यों नहीं की जा रही है इसे लेकर? प्रियंका जी, छात्र छात्राओं के साथ जो राजस्थान में अन्याय हुआ है पेपर लीक को लेकर के, उसका दर्द कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से समझ रही है। और जितने पेपर लीक के मामले राजस्थान में हुए हैं
उन सब मामलों के अंदर हम जड़ तक पहुंच रहे हैं, हमारी एसओजी पहुंच रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे राजनीति कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके ये बात बार बार सामने आ रही है, मत करिए। पेपर लीक होने के कारण बड़े ही परेशान है और आप उसमें राजनीति करना चाहते हो। जहां तक राहुल राठौड़ जी ने कहा कि सीबीआई की मांगी जाए, प्रियंका जी अब तक जितने भी मामले सीबीआई में दिए गए वो सारे के सारे मामले लंबित हैं। जब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये सरकार जब तक रहे, ये 4-5 साल का जो चुनाव का पीरियड 4-5 राजस्थान के जो सीबीआई जांच करके इसको ठंडे बस्ते में डाल दो। हम कह रहे हैं अगर सीबीआई एक महीने में अगर जांच करे तो हम तैयार है। मैं कह रहा हूँ सीबीआई इसमें जांच नहीं करेगी, इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी। हम चाहते हैं एसओजी जांच कर रही है और निश्चित तौर पे थोड़ा सा टाइम और रुक जाइए। हर कड़ी से कड़ी जांच तो कर रही है राजकुमार साहब, लेकिन ये जांच किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं। मैं राजस्थान के युवाओं को कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इस जांच में मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे ये भी तो बड़ा सवाल रहता है ना, क्योंकि कुछ सफेद पोश लोग ऐसे हैं जो अभी भी छिपकर बैठे हुए हैं, उनका नाम कब उजागर होगा ये देखना होगा। लेकिन सुरेश गर्ग जी, सवाल तो आपके ऊपर भी उठ रहे हैं। जब ये पेपर आउट हुए तब तो बीजेपी गायब थी, सिर्फ सांसद किरोड़ी लाल मीणा सवाल उठा रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अब जब बीजेपी को पता है एक बड़ा मुद्दा बन चुका है तो आप भी घुस चुके हैं इसमें। देखिए प्रियंका जी, हमने शुरू से ही सीबीआई की मांग की है। हम लगातार सीबीआई की मांग करते आ रहे हैं कि भाई जितने भी पेपर हुए हैं उनकी सबकी सीबीआई जांच होए, क्योंकि आपने देखा होगा कि आरपीएससी का पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें आरपीएससी में जो सिलेक्शन हुए थे बच्चों का, जिनके मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक आए थे उनको इंटरव्यू में सबसे कम नंबर दे देते। हाँ। और जिनके सबसे कम रिटर्न में नंबर आए थे उनको इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर देके अपने चहेतों का सिलेक्शन किया था। आपने प्रियंका जी देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद ने बोला है, शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के, बिना पैसे दिए नहीं हो जाता। इसके बाद में शिक्षा मंत्री को प्रमोट करके राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जी खुद इसके अंदर मिले हुए हैं और पूरी भ्रष्टाचार की एक जड़ बनी हुई है। एक आप परख राजकुमार जी, सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं कि खुद सीएम भी मिले हुए हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए जब मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि 4-5 बातें रट रखी है, 4-5 बातों को लेकर के पूरा 5 साल से शिक्षा मंत्री को ये प्रदेश का अध्यक्ष बना देते हैं, तो इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री जी खुद इन्वॉल्व है। सरकार कोई गलत काम करेगी तो अच्छा से ढंग से मुद्दे उठाएंगे। ये बता दीजिए अकेले मंत्री है जो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा की भी शिकायत है कि जब भी मैं कोई मुद्दा उठाता हूं भारतीय जनता पार्टी मेरा साथ नहीं देती है, वो अकेले चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं और धरने देते रहते हैं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, राजस्थान की जितनी बेहतर तरीके से हम लोग सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ये देखना अहम होगा कि पेपर लीक पर आखिर लगाम लगती कब है और लग भी पाती है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ इसे लेकर राजनीति की जा रही है। कोई भी जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। मिथिलेश जैमिनी जी, क्या आपको लगता है कि वाकई पेपर लीक पर लगाम लगाना इतना आसान होगा जब इस कदर राजनीति की जा रही हो? देखिए, अगर आपके हौसले बुलंद हो तो परिणाम सकारात्मक होते हैं। आप एंटी चीटिंग बिल लाए, बड़ा उम्मीद थी राजस्थान के नौजवान को कि गहलोत सरकार ने एक अच्छा काम किया। हुआ क्या? एंटी चीटिंग बिल में इनकी विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा का बेटा पेपर लीक में जेल चला जाता, उसकी स्कूल कॉलेज नहीं तोड़ी जाती। सुरेश ढाका आज तक इनसे नहीं पकड़ा गया। हाँ। तो आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते। आप कोई बेरोजगार युवाओं का मुआवजा मांगते हैं तो उसको आप मानसिक दिवालियापन कह के आप राजनीति तो साध सकते हैं। अशोक गहलोत जी बार बार कहते हैं कि अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए अगर आपको टिकट नहीं मिलता है। तो आज राजस्थान का बेरोजगार ये कह रहा है कि आप भी 70 पार के हो गए, आप हम नौजवानों के दिल पे तो पत्थर रखने की बात कर रहे हो। आप इन पेपर लीक करने वाले माफियाओं को कब पकड़ेंगे? कब सुरेश ढाका पकड़ में आएगा? कब प्रदीप पाराशर छूट गया? रामकृपाल मीणा फरार है रीट का। कौन प्रदीप पाराशर की पत्नी प्रतिभा पाराशर को सिंडिकेट में मेंबर किसने बनाया? राजीव गांधी स्टडी सर्किल का मामला क्या है? राजस्थान का नौजवान पूछता है कि जो रीट का पेपर, एक जादू से एक पेपर तो आउट हो गया, दूसरा रह गया। कैसी बातें करते हैं? जब किसी व्यक्ति का चरित्र संदिग्ध हो जाए तो मान लीजिए उसकी साख खत्म हो गई और साख को बनाने के लिए आपको पुनर्निर्माण करना चाहिए।
और ये बहुत बिल्कुल मिथिलेश ईमानदारी और जामनी साहब, इंटीग्रिटी का काम है। कई सारे सवाल हैं, एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, लेकिन फिलहाल वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। माफ कीजिएगा, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। तो पेपर लीक पर फिर से घमासान जारी है। 2 और परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। पेपर लीक के कितने गुनहगार हैं, ये बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इन सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग की पवित्रता तार-तार है।